हेलो एंड वेलकम टू होप सुशांत यादव। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में जो यूपीएससी प्री में ये 64 योगिनी के ऊपर सवाल पूछा गया, ये क्यों पूछा गया ये मैं आपको बताऊंगा, रेलेवेंस समझाऊंगा कि ये करंट अफेयर में था और किस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा गया और किस तरह से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2021 में जो आया था। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो किस तरह से करंट अफेयर को मर्ज करके आपसे पूछता है, किस टेक्निक से ये सॉल्व कर सकते हैं आप, ये चीज़ समझाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के अंत में आर्ट एंड कल्चर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर, यानी इस रैशनैलिटी के बेसिस पर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा। सुनिएगा। 2021 प्रीलिम्स प्री यूपीएससी प्री 2021 का सवाल, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरिना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छपघाटा डायनेस्टी. It is the only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult in the region. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian parliamentary building. ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये न्यूज़ में था। लेट मी शो यू दैट न्यूज़। देखिए, September 19, 2021. In picture, Morina's 64 Yogini temple that inspired the Indian parliamentary design. It is well known that the parliamentary house of the Sansad Marg in New Delhi was designed by the British architect Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker. But what is little known is that the building constructed between 1921 1927 is inspired by the design of the 11th century 64 योगिनी टेम्पल एट मितौली इन मोरिना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दैट्स वाई ये न्यूज़ में था, ये करंट अफेयर में था। ये मोरिना टेम्पल जो था, ये जो हमारा 64 योगिनी टेम्पल है, इसके रेफरेंस में सवाल पूछा गया क्योंकि पार्लियामेंट्री नई बिल्डिंग बनने की बात हो रही थी। 2020 में हम पार्लियामेंट्री की नई बिल्डिंग भी बना रहे थे। हम उसके रेफरेंस में, उस करंट अफेयर के रेफरेंस में 64 योगिनी टेम्पल आपसे पूछा। तो अगर इस सवाल को ढंग से देखेंगे, दैट मीन्स कि चौथा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बी और ए ये नहीं हो सकता। और अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि डी भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? 1-4। अगर ये चौथा स्टेटमेंट नहीं पता है, अगर आपको ट्रिक पता है कैसे सॉल्व करना है, तो आप ओनली देखकर अगर टू भी एलिमिनेट करते तो ए बी और डी एलिमिनेट हो जाता भाई। आपका आंसर 1-4 तब भी आ जाता। अगर आपने थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दिया होता। मैंने बोला था यूपीएससी ट्रैप खेलता है, ट्रैप सीरीज में वो ट्रैप बता रखे हैं मैंने, उसको ढंग से फॉलो कीजिए। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल। अरे हमने गुप्ता पीरियड में देखा था, हमने पूरा आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने हिस्टोरिकल शॉर्ट नाम की प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा रखा है। तो इट इज़ नॉट दी ओनली सर्कुलर टेम्पल। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट गलत है और करंट अफेयर में चौथा स्टेटमेंट था। दैट्स वाई 64 योगिनी वॉज आस्क्ड। इस बार यूपीएससी प्री 2022 में क्या पूछ सकता है? आपको रमना काली टेम्पल के बारे में पूछ सकता है क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड रमना काली टेम्पल इन रमना, ढाका, बांग्लादेश, where the landmark शोरावर्दी उद्यान द फॉर्मर रमना रेस कोर्स इज लोकेटेड। तो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट में रमना काली टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और 1971 से 2021 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। रमना काली टेम्पल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट ने इनऑग्रेट भी किया था। कुछ इस तरह का दिखता है, ये टूट गया था ऑपरेशन सर्चलाइट में, फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है दैट, और इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको इनऑग्रेट भी किया है। इसलिए ये रमना काली टेम्पल इंपॉर्टेंट है इस बार के प्री के परस्पेक्टिव से। मैंने आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक डिस्कस किया है। वीडियो को देख लीजिएगा, 35 मिनट्स या 30 मिनट्स की वीडियो है। उस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक जो करंट अफेयर में था आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके मैंने वो सारे टॉपिक मेंशन कर दिए हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी बता दिए हैं। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक देके बताइए भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।